Hello bachcho, let's see the question. So the question says, in a sample of hydrogen atom, electrons make transition from fifth excited state up to ground state, producing all possible type of photons. The number of lines in infrared region are option A 4, option B 5, option C 6, option D 3. तो ये एक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन है। हमको बोला गया कि हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन है जो फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट में है और वो ग्राउंड स्टेट में जा रहा है और जितने भी पॉसिबल टाइप ऑफ फोटॉन्स है वो प्रोड्यूस कर रहा है। तो नंबर ऑफ लाइंस जो इंफ्रारेड रीजन में होंगे वो क्या कितने होंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। सो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो सीरीज है हमारे, उसमें देखिए जो लीमेन सीरीज आता है वो आपका यूवी रीजन में होता है और बामर सीरीज जो होता है वो आपके विजिबल रेंज में होता है और विजिबल रीजन में होता है। और बाकी के जितने भी सीरीज है, ऑल अदर सीरीजेस आर इन इंफ्रारेड रीजन। तो अगर इंफ्रारेड रीजन में आपको लाइन देखना है, सो फॉर इंफ्रारेड यानी कि अगर हम आईआर रीजन लिखें, फॉर आईआर रीजन मिनिमम वैल्यू ऑफ N1 इज इक्वल टू 3। तो अगर आप जहां पे N1 आपका 3 है, 3 और मोर देन 3 के केस में आपको जो लाइंस मिलेंगे वो आईआर रीजन में होंगे। और यहाँ पे गिवन क्या है, N2 आपका है फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट, दैट इज n इज इक्वल टू, इसका वैल्यू आएगा 6। सो हम डायरेक्टली लिखेंगे n2 इज इक्वल टू 6। सो n1 हमारा 3 था, n2 हमारा 6 है। और नंबर ऑफ लाइंस का फॉर्मूला क्या है, नाउ नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, जो कि होगा 6 माइनस 3 इंटू 6 माइनस 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, that is 3 into 4 by 2। सो टोटल नंबर ऑफ लाइंस आपके कितने आएंगे, नंबर ऑफ लाइंस आपके आएंगे 6, जो कि ऑप्शन सी में है। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा, दैट इज द ऑप्शन सी, दैट इज द नंबर ऑफ लाइंस इन इंफ्रारेड रीजन आर 6। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।